दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है। एक्चुअल में इसमें साउंड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। वीडियो सुनने को इंगित करता है, ये सुनने इस बात को इंगित करता है किस तरह मुल्ले मौलवी दिमाग से सुनने हैं, दिमाग से खारिज हैं। उनके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, और वो दिमाग नाम की चीज़ ना होते हुए भी वो लोगों को धमकाते रहते हैं। दिमाग नाम की चीज़ ना होते हुए भी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसकी वजह ये है कि ये जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि हम इस्लाम कहते हैं, वो एक ऐसी जगह से पैदा हुई जो नफ़रतों की बुनियाद पर थी। अब आप पूछेंगे ये नफ़रत कैसी है? ये वही नफ़रत है जो कि मोहम्मद के दिमाग में, दिल में, दिमाग में होती है मोहब्बत, दिल से तो कोई नफ़रत होती नहीं, कोई दिल तो सोचता ही नहीं है। मोहम्मद के दिमाग में नफ़रत उसके अपने कबीले, कुरैश कबीले, जो कि यहूदी कबीला था, बहुदेववादी था, मूर्तियों को पूजता था। लात, मन्नात और उज्जा, अल्लात, अलमन्नात, अलउज्जा नाम की 3 देवियों की पूजा करता था। 360 मूर्तियां काबे में थीं, जिस काबे में आज ये हज करने जाते हैं। और उस काले पत्थर के चारों तरफ, जिसको हजर अस्वाद के नाम से जानते हैं, उसके चारों तरफ घूमते फिरते चक्कर लगाते हैं, 7 फेरे लगाते हैं। तो क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? काबे के चारों तरफ पत्थर लगाना, फिर सफ़ा मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के चारों तरफ चक्कर लगाना, क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? तो ये बहुत बड़े दर्जे का एक ढोंग है, एक पाखंड है, जिसको कि इस्लाम के नाम से लोग जानते हैं। इनके धर्म, ढोंग और पाखंड पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, ये माने, इनका अकीदा है, इनका विश्वास है। लेकिन जब यही ढोंग और पाखंड दूसरों को कत्ल करने लगे और इस तरह की आयतों को अपने जहन में दिखाने लगे, जो कि कुरान में लिखी है, निश्चित तौर पर एक कुरान में लिखी हुई आयतों के बारे में बात कर रहा हूँ। 95 चैप्टर 9 आयत नंबर 5, 5:33, इस तरह 173 या 171 या 174 बार लगभग ये आया है कि काफिरों को उनके घर से निकालो, कत्ल करो, जहाँ पाओ उनको कत्ल करो। जब इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्या इस्लाम एक सचमुच मानव धर्म है या मानवता की तरफ जाने वाला रास्ता है? निश्चित तौर पर जो भी रास्ता मानवता के खिलाफ हो, वो एक अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता। और इस्लाम टोटली मानवता के खिलाफ है। इस्लाम की वजह से कितने हजारों लाखों औरतों के बलात्कार हुए। इसी इस्लाम की वजह से मोहम्मद के खुद कबीले के लोगों के साथ दुराचार हुए। इसी इस्लाम की वजह से जब इसकी पोल खोलने की कोशिश की तो अबू अपाक, जो कि 108 साल के कवि थे, उनका कत्ल कर दिया गया, क्योंकि मोहम्मद की असलियत या उनकी पोल खोलते थे कि किस तरह मोहम्मद इस्लाम का नाम लेके लोगों को लूट रहा है, उनकी औरतों को बेइज्जत कर रहा है, उनकी असमतें लूट रहा है। और ये बात जब सिद्ध हो गई, जब दूसरी सायरा असबेन बिनते मरवान का भी कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो मोहम्मद की इन अकीदों की खिल्ली उड़ाया करती थी कि मैं उड़न घोड़े बुर्राक पर जाकर अल्लाह से मिल आया। ये सोचने और समझने की बात है कि वो घोड़ा जो कि ऑक्सीजन लेता है, मैमल है, और इसी तरह मोहम्मद भी एक मैमल थे, स्तनधारी जानवरों में उनकी गिनती होती थी। वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कैसे चले गए, जबकि 10,000 फुट के बाद ही ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब एवरेस्ट चोटी, जो कि 8,848 या 49 मीटर ऊंची है, अगर उस पर जाइए तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की ज़रूरत पड़ती है। और टेम्परेचर, जैसा कि आपको मालूम है, ऊपर जाते समय इतना ठंडा होता है कि आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता करती है। लेकिन ये मोहम्मद बिना गर्म कपड़ों के उस घोड़े को भी लेकर अल्लाह के पास चले गए, जो अल्लाह वास्तव में है ही नहीं। यानी कि जो फर्जीवाड़ा उड़न घोड़े के नाम पर मोहम्मद ने रचा, आप समझ सकते हो कि कितना झूठा अकीदा है। और मज़े की बात है, इस अकीदे पर अरबों मुसलमान इस पर सोच लगा रहे हैं कि ये सच बात है। तो इससे बड़ा दिमाग की दिमाग का खालीपन और कहीं नहीं देखा
इसको ब्रेन वॉश कहते हैं। जब लोगों के ब्रेन वॉश इस तरह के हो जाए तो निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ हमको दया और सहानुभूति आती है, क्योंकि इस तरह की बातें करने से वो सिर्फ 72 हूरों और जन्नत के झूठे चक्कर में फंस कर अपने ही साथियों को कत्ल कर रहे हैं 73 फिरके के नाम पर। और इसके बरक्स कुरान धार्मिक पुस्तक कैसे हो सकती है जो ये कहती है दूसरों को कत्ल करो, जहाँ पाओ कत्ल करो। आज जितने भी ये सेकुलर लीडर हैं, जो भारत के रहने वाले हिंदू लीडर हैं, ये सारे के सारे जो हिंदू हैं या गैर मुस्लिम हैं, ये भी काफिर हैं और कुरान उनको भी कत्ल करने के लिए बोलती है। फिर ये किस मुंह से भाईचारे की बात करते हैं? ये सोचने और समझने की बात है। ये सारा मूर्खों द्वारा षड्यंत्र रचा गया है कि सेकुलर इंडिया है। इंडिया में जब तक एक भी मुसलमान कुरान पर चलने वाला है, इंडिया सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलरिज्म इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो कहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज करना है, पूरी दुनिया में मुसलमान बनाना है सबको, चाहे वो मार कर कत्ल करके या धर्म परिवर्तन करके। अगर नहीं मानते उनको कत्ल कर दिया जाए, अगर उस पर भी नहीं मानते उन पर टैक्स थोप दिया जाए, जो गुंडागर्दी टैक्स जिसको जजिया कहते हैं। इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो न सिर्फ मानवता के खिलाफ है बल्कि मुसलमानों के भी खिलाफ है। कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ता है तो उसको भी ये कत्ल करने की बात करते हैं। इससे साबित होता है कि मोहम्मद का आत्मविश्वास कितना कम था। मोहम्मद भी ये जानता था कि ये जो मेरा अकीदा है, ये जो मेरा विश्वास है, ये जो मेरा तरीका है, जिसको मैं इस्लाम के नाम से जानता हूँ, ये कितना थोतला और कितना ही खाली है। इसी वजह से उसने ये सज़ा बना दी उस समय के सीधे साधे अरबियों के लिए कि जो इस्लाम को छोड़ेगा उसकी सदा मौत है, यानी कि मौत के भय से वो इस्लाम भी नहीं छोड़ सकता। तो इस तरह की आइडियोलॉजी है। सैकड़ों बातें इसमें ऐसी हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि इस्लाम कोई मानवता का रास्ता नहीं है, वरन ये एक ऐसा रास्ता था जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए, लड़कियों को लूटने के लिए, काफिरों को लूटने के लिए बनाया था, और जिस पर आज भी लोग चल रहे हैं। अगर इस्लाम इतने ही फ़ायदेमंद है तो सऊदी अरब आज क्यों माले गनीमत, जिसमें इस्लाम के जो लूट है, लूट भी जायज़ है इस्लाम में, तो माले गनीमत को आज क्यों नहीं कहता है कि सऊदी अरब में अगर कोई गैर मुस्लिम को लूटेगा तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को लूटने के लिए कहता है। तो जब ये इस्लाम की बातें आज कानून के हिसाब से सारी की सारी अपराध की श्रेणी में आती हैं, तो फिर इसको मानने वाले भी अपराधी हुए, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो ये बड़े दुष्पन की तरह है कि एक व्यक्ति जो सीधा साधा मुसलमान है, अपनी मेहनत से कमाई खा रहा है, लेकिन अगर वही व्यक्ति इस्लाम और कुरान को पढ़ता है और उन पर अमल करता है तो वो एक अपराधी बन जाता है। निश्चित तौर पर जो 100% इस्लाम की कायदे, अकीदों और विश्वास पर चलेगा, उसको अपराधी बनने में असुविधा नहीं होगी, क्योंकि ये रास्ता इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, टीचिंग का रास्ता अपराध की ओर ले जाता है, जिसमें काफिरों को कत्ल करना, उनकी औरतों को लूटना शामिल है। और ये काम स्वयं मोहम्मद साहब ने किए। उन्होंने बाज़ार में औरतों को, काफिरों की औरतों, बनु कुरैज़ा की औरतों को नजद के बाज़ारों में बेचा। पढ़िए इब्ने हिशाम इसम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।